कानून की अनुपालना सुनिश्चित करें, लोगों का पैसा दें, अन्यथा 1 सितंबर से सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ कर रहे हैं। तमाम तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय, स्टेट राजधानी, सभी जगह हमारे लोग इस संकल्प के साथ बैठेंगे कि या तो हम अपना बलिदान कर देंगे या भुगतान प्राप्त कर लेंगे। देखिए साहब, ठगों का प्रेशर इतना है मोदी के ऊपर कि वो बोल नहीं पाता। ठगों की गुलामी करनी पड़ती है साहब, सत्ता में अगर रहना है तो। ठगों की गुलामी नहीं करोगे, सत्ता में पहुंचोगे नहीं। मदन लाल की तरह सड़कों पर घांटते रहोगे फिर। तो मदन लाल को गुलामी नहीं करनी है तो सड़कों पर लड़के लेगा, इससे क्या दिक्कत। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर में पे हैं और यहाँ पे जो भीषण गर्मी है दिल्ली की, एकदम जो उमस वाली गर्मी है, उसमें ये देश भर से जो तमाम ठगित पीड़ित जो कंपनियां हैं, उनके जो लोग हैं, जमाकर्ता निवेशक हैं जो पीड़ित हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। चाहे वो पल्स हो, चाहे सहारा हो, कई कंपनियां ऐसी हैं जिनका नाम हम यहाँ पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन उन लोगों का करोड़ों करोड़ों रुपया जमा है। इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं मदन लाल आज़ाद जी। मदन लाल आज़ाद जी लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं और सरकार की नज़रों में भी बने रहते हैं। क्या कहेंगे सर इसके माध्यम से, आज के प्रदर्शन के माध्यम से? सिर्फ ज्ञापन भेजा है सरकार को कि या तो वो इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करें, लोगों का पैसा दें, अन्यथा 1 सितंबर से सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ कर रहे हैं। तमाम तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय, स्टेट राजधानी, सभी जगह हमारे लोग इस संकल्प के साथ बैठेंगे कि या तो हम अपना बलिदान कर देंगे या भुगतान प्राप्त कर लेंगे। सर, 2019 बर्ड एक्ट की मांग कर रहे हैं आप लोग लगातार। ये तीसरी बार सरकार आ गई और हर बार होता है, ये सारे आपके जो निवेशक हैं ये करोड़ों की संख्या में हैं और ये वोट करते होंगे सरकार को, लेकिन सरकार बार बार इनको जो गारंटी की बात करती है, मोदी की गारंटी, वो गारंटी क्यों फेल हो जाती है? देखिए साहब, ठगों का प्रेशर इतना है मोदी के ऊपर कि वो बोल नहीं पाता। ठगों की गुलामी करनी पड़ती है साहब, सत्ता में अगर रहना है तो। ठगों की गुलामी नहीं करोगे, सत्ता में पहुंचोगे नहीं। मदन लाल की तरह सड़कों पर घांटते रहोगे फिर। तो मदन लाल को गुलामी नहीं करनी है तो सड़कों पर लड़के लेगा, इससे क्या दिक्कत है। लेकिन जो मोदी जी जिनको आप गुलामी की बात कर रहे हो, वो तो 56 इंच का सीना दिखाते हैं कि सारे लोग थर थर काँप रहे हैं। दुनिया कहने को तो साहब कोई भी कह दे कि थर थर काँप रहा है, मुझे तो ना लग रहा वो घरवाली भी काँपती होगी उनकी उनसे। ये तो सब कहने की बातें होती हैं। तो अब काँपते होते तो हम यहाँ उनकी खिलाफत क्यों करते, उनको ठग क्यों बोलते? तो हम जैसा सूखा सर्रा आदमी नहीं काँप रहा है तो हम समझते हैं कोई नहीं काँपता होगा उनसे। तो अब आपका अगला जो है कदम 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सरकार के खिलाफ हम शुरू होगा नहीं, पूरे भारत में होगा, यहाँ से नहीं होगा, पूरे भारत में होगा। हाँ। चलिए, ये मदन लाल आज़ाद थे और इनका कहना है कि 1 सितंबर तक इन्होंने डेडलाइन तय किया है। अगर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो 1 सितंबर से देश भर में क्या होगा? आमरण असहयोग आंदोलन, देश भर में असहयोग आंदोलन होगा और सरकार के किसी भी काम में सहयोग नहीं। सब लोग अपना जो भी जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन है वो करते रहेंगे और जैसे भी इसमें आगे क्या एक्टिविटी होती है हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। थैंक यू सर। देश के कोने कोने से आवाज उठने लगी है। अगर हमने थोड़ी सी भी नासमझी का परिचय दिया, थोड़ी सी भी हिंसा कहीं की, तो हमारा ये मार्ग भी अवरुद्ध हो जाएगा, जैसे बाकी लोगों का पहले हो गया है। आपने देखा होगा, कोई हम पहले व्यक्ति तो है नहीं कि साहब मदन लाल आज़ाद पहले व्यक्ति हों इस लड़ाई को लड़ने वाले। हमसे पहले सैकड़ों लोगों ने लड़ी है, लेकिन वो सब नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। कोई 2 साल भी इस आंदोलन को ठगी पीड़ितों के को खींच नहीं सका पूरे देश भर में। चाहे वो क्या नाम था साहब उनका, IASO संगठन वाले हो, चाहे वो सरदार जी हो पंजाब वाले, चाहे हमारे विकास भाई त्रिपाठी जी हो, केवल मीटिंग को जरूर कर लेते हैं हर संडे को या महीने के 1 संडे को किसी न किसी पल्स भवन में बैठ के। वो तो हमारे आमदेव साहब भी कर लेते हैं, विकास जी कर लेते हैं, एक वो ठग बैठा हुआ है फरीदाबाद में कौन सा गर्ग है वो कर लेता है, और कई कर लेते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ पाए। उसका कारण ये है कि तमाम लोगों ने या तो जल्दबाजी कर दी या नासमझी कर दी। तमाम साथियों पर मुकदमे बनवा दिए, हजारों साथियों पर, PACL के एजेंट साथियों पर मुकदमे बने हुए हैं। कोई जलंधर की कोर्ट में भोगने जाता है, कोई कहीं, कोई बहुत सारों पे तो दिल्ली में भी बने हुए हैं। और उनका शोषण होता है, केवल शोषण के अलावा ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं होता जिस पर मुकदमा बन गया है। सारे नेता उनका शोषण करते हैं।
इसलिए साथियों मेरी इच्छा नहीं है कि हमारे किसी भी साथी के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा बन जाए बेवजह जिसका लाभ आपको ना हो सके। हाँ, ऐसा मुकदमा बनवाने के लिए मैं तैयार हूँ जिससे भुगतान हो जाए तो बना दे भाई मुकदमा, फिर तो 4 बना दे, मेरे अकेले के ऊपर ही बना दे। अगर कोई गोली मारने से भुगतान हो जाए तो मुझे गोली मार दे, मरने से हो जाए तो मुझे मार दे, मैं मर जाऊंगा सबसे पहले। हमारे मास्टर जी कह रहे थे, कहाँ गए गुरु जी हमारे, नीचे बैठे हैं, दिख नहीं रहे मुझे। शाम को मास्टर जी लड़के ना आ जाए कि जी मेरे तो कुमते मिले हुए गए, कहाँ छोड़ा है ना मास्टर जी। अच्छा हाँ ना कहीं मेरे तो जैसे हटे बढ़िया है, मिले हुए गए आए ना। तो साहब ऐसे हिम्मती बहादुर साथी भी हैं हमारे बीच में। मास्टर जी जैसे आप देख रहे हो 80 वर्ष के हैं वो, और निवेशक हैं, एजेंट भी नहीं है। सब जो 2-4 इनके परिवार के लोगों का पैसा होगा उनका दे भी चुके हैं। और इस मोमेंट में आपके में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपनी पेंशन का, लेकिन इस उम्र में भी उनमें इतना जोश है कि वो आज भी ये कहते हैं कि साहब अगर मरना पड़ेगा अनशन करके या उपवास करके तो पहला व्यक्ति मैं रहूंगा, ऐसा सत्याग्रही मैं बनूंगा जो हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों के लिए अपना आत्म बलिदान करेगा। तो ऐसे आत्म बलिदानी आप 15-20 इकट्ठे कर लो साहब, ऐसे मरने में लाभ है। हम मरें तो आत्म बलिदान करके मरें, अनशन करके मरें। कोई जरूरी नहीं उसके लिए जंतर मंतर पर बैठना हो, कहीं भी बैठ जाएंगे किसी भी एक जगह पर, लेकिन ऐसे लोग होने चाहिए इस संकल्प के साथ बैठें कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा, हमारे खिलाफ लिखे हुए झूठे मुकदमे वापस नहीं होंगे, हमारे साथियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। या तो प्राण त्याग देंगे या फिर विजय प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ कुछ साथी तैयार हो जाएं। तो तैयार हो सब? ठीक है साहब, तैयार हो तो ऐसे कुछ साथियों को तैयार होना पड़ेगा साहब। और ऐसे कुछ भी साथी अगर तैयार हुए फिर जरूरत नहीं है इतनी बड़ी भीड़ की, फिर तो कुछ साथियों के बल से भी इस लड़ाई को जीता जा सकता है। क्योंकि कोई भी सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि किसी कानून के क्रियान्वयन की मांग को लेकर हिंदुस्तान के नागरिक अपना आत्म बलिदान कर लें, मर जाए भूखे प्यासे रह करके अपनी मांग के लिए। क्योंकि आपने देखा था ना, पिछले साल की बात है, 700 किसानों ने अपना बलिदान दिया। 700 किसान मर गए थे बैठे बैठे सड़कों पर, और एक ऐसी मांग कर रहे थे जो गैर कानूनी थी। मतलब बने बनाए कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। ये कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में कि कोई कानून बन जाए और उसे वापस ले ले सरकार। लेकिन किसानों ने 700 किसानों ने कुर्बानी दी, 1 साल तक लगातार दिल्ली की सीमाओं को घेरे रखा, मजबूर होना पड़ा इसी मोदी सरकार को, 56 इंची सीने वाली सरकार को, जिसके विषय में ये कहावत थी कि ये झुकते नहीं है। लेकिन आप सबने देखा होगा सुबह 6 बजे यहीं पास में गुरुद्वारा है रकाबगंज, वहां नाक रगड़ रहा था, रो रहा था मोदी आंसुओं से, मोर की तरह माफी मांग रहा था कि मैं देश से क्षमा मांगते हुए ये काले कानून कृषि के वापस लेता हूं, क्योंकि इससे मेरे किसान भाइयों को दुख पहुंचा है। अरविंद केजरीवाल नहीं है हमारे पास, अखिलेश नहीं है हमारे पास, वो कौन सा नंदकिशोर गुर्जर नहीं है, आदित्य योगीनाथ नहीं है कि हमारे आंदोलन को वो फंडिंग कर देंगे या पीछे से बैकअप से कोई सपोर्ट मिल जाएगी। ऐसा हमारे साथ नहीं है, हमारी परिस्थितियां विपरीत हैं। लेकिन हमारी संख्या इतनी बड़ी है कि अगर हम 1-1 रुपये से भी चंदा कर लेंगे तो हम उन तमाम धन पशुओं से ज्यादा धन इकट्ठा कर लेंगे अपने इस आंदोलन को चलाने के लिए। और इस आंदोलन को जब चला लोगे तो जीत जाओगे।